तो पूर्ण जैसे अंतरिम बजट में युवाओं की बात हमने की, किसानों की बात की, तो महिला कैसे छूट सकती है। आधी आबादी की उन्नति के बगैर पूरे समाज के उत्थान की कल्पना बेमानी है। इसीलिए भजनलाल सरकार ने आधी आबादी पर जमकर सौगातों की बारिश की है। रिपोर्ट को देखिए। आधी आबादी को सौगात, मुश्किलों से मिल रही निजात, गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता, चेहरे पर सजी मुस्कान, अब जीवन हो रहा आसान। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कई गारंटियां दी थी। उनमें से एक गारंटी ये भी थी कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो गरीब परिवारों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार बनते ही गारंटी पूरी कर दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देकर इस संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। गर्भवती महिलाओं को अब 6500 रुपए मिलेंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि भजनलाल सरकार प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपए देगी। गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड। माना जा रहा है कि बजट भाषण में वित्त मंत्री के इस ऐलान का प्रदेश की लाखों गर्भवती महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। भजनलाल सरकार के इस फैसले से गरीब गर्भवती महिला और प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा। इससे न सिर्फ जच्चा और बच्चा की मृत्यु दर में कमी आएगी, बल्कि माता पिता और नवजात बच्चे कुपोषण से भी बचेंगे। इसके अलावा भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश भर में लड़कियों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत गरीब परिवार में लड़कियों के जन्म पर उसके माता पिता को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब यह हमारा दायित्व है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। सरकार आधी आबादी को सुरक्षा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसीलिए दिया कुमारी ने महिला हेल्प डेस्क और नारी निकेतन में सीसीटीवी लगाने की घोषणा की है। महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। लखपति दीदी योजना के तहत आय को बढ़ाया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हर ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहायिका के मानदेय में 10% बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो पूर्ण जैसे अंतरिम बजट में हर वर्ग पर फोकस करते हुए आखिरकार डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज जब वो बजट का पिटारा खोला तो तमाम लोगों की आशाएं जो थी उनको पूर्ण की गई। चाहे वो युवा अपने भविष्य के लिए चिंता में हो कि क्या होगा, कैसे वैकेंसीज निकलेंगी, 70,000 वैकेंसी निकाली गई। चाहे वो महिला हो, चाहे वो सुरक्षा के लेकर उनके घर रसोई की बात हो, उन सब का ख्याल रखा गया। बजट में किसको क्या मिला है वो सब हमने आपको बेहद ही
खूबसूरत ग्राफिक्स के जरिए बताया और टेक्नोलॉजी के जरिए वो दिखाया भी कि इस अंतरिम बजट को पूर्ण जैसा ही बनाया गया है। सरकार के विजन को विकास की गाड़ी की तरफ दौड़ाया गया है। फिलहाल इस पूर्ण जैसे अंतरिम बजट में इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान।